हेलो स्टूडेंट, जीएस विशेष क्लास में आपका स्वागत है। आप जो है बीपीएससी, बिहार एसएससी, यूपी पीसीएस, यूपी आरओ आदि के लिए जो प्रैक्टिस सेट चलवाया जा रहा है उसकी पुनः मैं शुरुआत करता हूं और आप जो है वीडियो के अंत तक हमसे जुड़े रहिए। एक एक करके हम क्वेश्चंस देखते हैं और उसका जो है आंसर और साथ में एक्सप्लेनेशन भी देखते हैं, ठीक है। और साथ में कोई रेयर फैक्ट भी अगर आए तो मैं बता ही देता हूँ, तो उसको भी आप ध्यान से देखेंगे रेयर फैक्ट, क्योंकि वो भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित कौन सी संस्था है? तो दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित जो है आर्य समाज, इन्होंने 1875 में जो है मुंबई में इसकी आर्य समाज की स्थापना की थी, 1875 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉडर्न इंडिया से ये, फ्रंटियर गांधी या हिंदी में कहते हैं सीमांत गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो सीमांत गांधी किसको कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 1923 में 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? इसका आंसर होगा पंडित मदन मोहन मालवीय। पंडित मदन मोहन मालवीय। वर्ष 1921 का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 1921 का 1921 का मोपला आंदोलन किसकी शाखा थी? तो ये मोपला आंदोलन जो है 1921, मोपला आंदोलन कई हुए, मोपला विद्रोह, ठीक है, 1875 वगैरह में भी हुआ है, कई बार हुए हैं। तो 1921 वाला पूछ रहा है मोपला आंदोलन या मोपला विद्रोह, तो ये जो है असहयोग आंदोलन की एक शाखा थी। और मोपला जानते ही हैं, केरल में निवास करने वाले जो मुस्लिम को ही मोपला कहते हैं। या अगर तट पूछे तो मालाबार तट, अगर पूछे क्वेश्चन जो मोपला कहाँ के निवासी थे तो मालाबार तट, और राज्य पूछे तो केरल। छः जुलाई 1942 में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर होगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। जानते हैं 1940 से लेकर 1945 तक, द्वितीय विश्व युद्ध तक जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ही कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे थे लगातार, क्योंकि उस समय जो है कांग्रेस की कोई जो है बैठक नहीं हुई थी। बैठक क्या मतलब, उस समय अध्यक्ष चेंज नहीं हुआ था, लगातार 1940 से 45 तक यही अध्यक्ष बने रहे थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की? तो इसका आंसर होगा डुप्ले। डुप्ले, क्या आंसर होगा? डुप्ले। सहायक संधि की शुरुआत कहा जाता है कि लॉर्ड बेलेजली ने की थी, लेकिन जो है अगर सच में लॉर्ड बेलेजली ने तो मतलब संस्थागत रूप से सहायक संधि की शुरुआत की थी, एक जो है उसको दे दिया था संस्थागत स्वरूप सहायक संधि को। लेकिन अगर शुरुआत अगर पूछा जाए तो वो जो है डुप्ले ही था जिसने जो है सहायक संधि की मतलब एक तरह से शुरुआत की थी, ठीक है। उसको जो है व्यवहारिक रूप जो दिया था, लागू किया था व्यापक रूप में लॉर्ड बेलेजली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्वायरमेंट से है, पर्यावरण की रक्षा के क्षेत्र में कार्यरत है ग्रीन ग्लोब अर्थवॉच, ठीक है। इसका आंसर होगा क्या होगा? ग्रीन ग्लोब अर्थवॉच। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन पॉलिटी से, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? किस आर्टिकल में जो है इंटरनेशनल पीस, ठीक है। तो इसका आंसर होगा आर्टिकल 51। ये नीति निर्धारक तत्व का जो है अंश है, 51 में जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की चर्चा की गई है। माउंटबेटन योजना के अंतर्गत कब पहली बार भारत विभाजन एवं पाकिस्तान निर्माण को स्वीकार किया गया? इसका आंसर होगा 3 जून 1947,
3 जून 1947 को जो है भारत विभाजन और पाकिस्तान निर्माण को स्वीकार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च न्यायालय हाई कोर्ट का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? तो ऑब्वियस है राज्यपाल को सौंपेगा। ठीक है, राज्यपाल को सौंपता है। सॉरी, इसका आंसर होगा हाई कोर्ट का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? इसका आंसर होगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता है। ठीक है, ये राज्यपाल गलत है। ठीक है, राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता है, क्योंकि राष्ट्रपति ही नियुक्त करता है, राष्ट्रपति को ही। हाँ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो न्यायाधीश होगा वो राज्यपाल को त्यागपत्र सौंपेगा। एक संघीय शासन में राज्य किस प्रकार का अनुभव करता है? मतलब जो है राज्य किस प्रकार का अनुभव करता है। ठीक है, मतलब राज्य को अधिकार किससे मिलते हैं, कहने का मीन्स ये है। तो इस राज्य को अधिकार संघीय शासन में जो है फेडरल गवर्नमेंट में जो है राज्य को जो अधिकार मिलते हैं संविधान द्वारा मिलते हैं। जैसे कि भारत में आप देखेंगे जो केंद्र सूची है, राज्य सूची है, समवर्ती सूची है। ठीक है, तो राज्य सूची पे जो है राज्यों का ही अधिकार है। उस पे जो है केंद्र जो है विशेष परिस्थितियों में ही कानून बना सकता है, जैसे कि राज्यसभा के बहुमत से बना सकता है। ठीक है, अनुच्छेद जो है 249 में है, राज्यसभा के बहुमत से, या आपातकाल में बना सकता है, या अंतर्राष्ट्रीय कोई कानून समझौते को लागू करने के लिए बना सकता है। तो ये 3-4 कंडीशन हैं जो राज्य सूची पे भी जो है केंद्र सरकार कानून बना सकते हैं। अन्यथा जो है राज्य सूची पे जो राज्यों का विशेषाधिकार है और वो इसके लिए कोर्ट भी जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा ऐसा संघ क्षेत्र है जिसका अपना एक उच्च न्यायालय है? इसका आंसर होगा दिल्ली। दिल्ली जो है यूनियन टेरिटरी है और जो है मात्र दिल्ली में ही जो है दिल्ली का अपना हाई कोर्ट है और किसी यूनियन टेरिटरी का जो है अपना हाई कोर्ट नहीं है। ठीक है, अब हालांकि अगर यूनियन टेरिटरी में पूछे नए में तो अब जो हो जाएगा, पहले तो दिल्ली ही था लेकिन जम्मू कश्मीर भी अभी यूनियन टेरिटरी ही है, तो जम्मू कश्मीर का भी अपना हाई कोर्ट है। ठीक है, तो अगर ऑप्शन में रहे तो वो जरूर लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? ठीक है, तो लोकसभा या राज्यसभा कोई भी पूछे तो इसका होगा वर्ष में कम से कम जो है 2 सत्र, 6 महीने के अंतराल पे एक सत्र मतलब जो है होना ही, मतलब साल में 2 बार होना चाहिए, 6 महीने के अंतराल पे एक सत्र। ठीक है, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा खासतौर पर किस लिए शुरू की गई थी? मनसबदारी प्रथा जानते ही हैं कि अकबर ने शुरू की थी मध्यकाल में, और जो है सैन्य व्यवस्था को प्रभावी बनाने हेतु, सैन्य व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत की गई थी और युद्ध समलप पद्धति पे ये आधारित था मनसबदारी। निम्न में से कौन कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता था? इसका आंसर हो जाएगा आचार्य नरेंद्र देव। ठीक है, समाजवादी दल के जो प्रमुख नेता थे आचार्य नरेंद्र देव थे, अच्युत प्रवर्धन थे, जयप्रकाश नारायण और जो है राम मनोहर आदि थे। तो इसका जो ऑप्शन है इसमें इसके अनुसार जो है आचार्य नरेंद्र देव ही होंगे। ठीक है, कांग्रेस समाजवादी दल का। देश के प्रथम विश्वविद्यालय कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? जानते हैं 24 जनवरी 1857 में जो है कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किसने किया था? इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन भीमराव अंबेडकर। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। ठीक है, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। विषाणु जनित रोगों का समूह, इसका आंसर होगा चेचक है, येलो फीवर है और रेबीज। रेबीज जानते हैं कुत्ते के काटने से होता है। ठीक है, तो इसको पहले हाइड्रोफोबिया भी कहते थे रेबीज को। तो ये इसका आंसर होगा चेचक, येलो फीवर या पीत ज्वर और रेबीज। निम्न में से कौन एक जलीय ग्रह कहलाता है? इसका तो जानते ही हैं, पृथ्वी होगा। पृथ्वी पे अभी जल पाया जा रहा, हालांकि अनुसंधान चल रहा है मंगल पे, चंद्रमा पे, लेकिन जो है अभी तक जो है पृथ्वी पे ही जो है
पाया जाता है, इसलिए पृथ्वी पे जो है जीवन भी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेव द ग्रीन अर्थ। ठीक है, एक जो है सेव द ग्रीन अर्थ एक संस्था है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? पर्यावरण से जुड़ी संस्था है। इसका आंसर जो है जेनेवा। जेनेवा कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेगून झील। ये भारत की ही नहीं है, एशिया की भी है। एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की लेगून झील भी है। ये जो है चिल्का। चिल्का जो है उड़ीसा में है। ठीक है, उड़ीसा राज्य में चिल्का झील है। एनवायरनमेंट से क्वेश्चन है जलाशयों में डाले जाने वाले बाहित मल, मतलब गंदे पानी, ठीक है, जो उसको हम ठीक है नदी में गिराते हैं, नाला का पानी जो जाता है, उसके कारण जो मछलियाँ मर जाती है। क्यों मर जाती है? इसके कारण जो है जो जलाशयों में जो घुलित ऑक्सीजन जो घुला हुआ रहता है वो कम हो जाता है, जिसके कारण जो है मछलियाँ मरने लगती है। जानते हैं कि वो घुला हुआ ऑक्सीजन से ही उससे सांस लेती है, गलफड़ा से। ठीक है, तो इसके कारण मछलियाँ मरने लगती हैं। अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किस शासक के नेतृत्व में किया? इसका आंसर होगा मोहम्मद बिन कासिम। सिंध पे आक्रमण हुआ था 712 ईस्वी में, और किसके द्वारा? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा हुआ था सिंध आक्रमण। उस समय सिंध का राजा दाहिर था। कौन सा आंदोलन मॉडर्न इंडिया से है? सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से। कौन सा आंदोलन दक्षिणी भारत से संबंध रखता है या रखता था? ये होगा SNDP, श्री नारायण धर्म परिपालन योगम। ठीक है, ये नारायण गुरु चलाए थे, केरल में इसका हुआ था। ठीक है, नारायण गुरु ने चलाया था। लॉर्ड बेलेजली के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड बेलेजली के सहायक संधि पर किस निजाम ने हस्ताक्षर किए थे? उस समय हैदराबाद का निजाम कौन था? और हैदराबाद ने ही सहायक संधि पर सबसे पहले हस्ताक्षर किया था। ये भी बहुत क्वेश्चन पूछता है, और पहले हम बताए हुए भी हैं। इसका आंसर होगा उस समय हैदराबाद का निजाम अली ही था, 1798 में, 1798। हालांकि कहीं कहीं 99 भी मिलता है, तो आप उस हिसाब से ऑप्शन के हिसाब से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनरल साइंस से, पादपों में खनिज अवस्था में आयनों का अंतर्ग्रहण जो एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, वो किस गति से होता है? धीमी गति से होता है, स्लो मोशन में होता है। आयन को खनिज अवस्था में आयनों का जो अंतर्ग्रहण होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, वो जो है धीमी गति से होता है, स्लो मोशन से। बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत पूछा जाता है कि रॉलेट एक्ट का पूरा नाम क्या था, या द अनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट। ठीक है, तो इसको सामान्य बोलचाल में क्या कहा जाता था? रॉलेट एक्ट। सर रॉलेट जो है इसकी ये कानून बनाए थे, इसकी अध्यक्षता किए थे, इसीलिए इसको रॉलेट एक्ट भी कहा जाता है। लेकिन इसका पूरा नाम जो था द अनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919। तंत्रिका कोशिका में, नर्वस सेल में क्या नहीं पाया जाता है? सार्कोलेमा। सार्कोलेमा जो है तंत्रिका कोशिका में नहीं पाया जाता है। कार्टिसोल कहाँ से स्रावित होता है, सेक्रेट होता है? एड्रिनल ग्लैंड से। कार्टिसोल जो है एड्रिनल ग्लैंड से स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसने यह सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? इसका आंसर होगा महात्मा गांधी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का विचार किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। निम्न में से किस पौधों में पर परागन, ठीक है, एक तो सेल्फ पॉलिनेशन होता है, एक जो है ये दूसरे के द्वारा पॉलिनेशन जो है, जैसे कीट पतंग के द्वारा, ठीक है, जल के द्वारा भी परागन होता है। तो ये जो है मटर में हो जाएगा, सरसों में हो जाएगा, क्योंकि कीट पतंग के द्वारा जो है पर परागन होता है। तो इसका जो है 1 से अधिक हो जाएगा। ठीक है, मानक अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में बल की इकाई होती है, बल की, या ऐसे भी कह सकते हैं बल का SI यूनिट, ठीक है, तो न्यूटन है, सीजीएस डाइन।
SI यूनिट जो है न्यूटन है और CGS क्या है, डाइन है। निम्न में से, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मानव निर्मित बहुलक का सामान्य उदाहरण है? सभी हो जाएगा, नायलॉन भी है, रेयॉन भी है, ठीक है, ब्योना भी है। तो ये जो है एक से अधिक जो है ये सब जो है मानव निर्मित ही जो है रेशे हैं, फाइबर हैं, ठीक है, ठीक है। इसे कपड़ा बनाया जाता है, बहुत सारी चीज़ें भी बनाई जाती हैं, जैसे जाल, मछली पकड़ने का जाल है, या बहुत सारी जो है बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित धातुओं में से सर्वाधिक आघात वर्धनीय धातु क्या है? ठीक है, क्या है? AU, सोना, ठीक है। सोना जो है सबसे ज़्यादा सर्वाधिक आघात वर्धनीय धातु है। ये पूरी तरह जो है शुद्ध रूप में 24 कैरेट कहते हैं सोना को, लेकिन ये नहीं पाया जा सकता है। उसमें जो है कोई भी हार बनाया जाता है या कोई भी ऑर्नामेंट वगैरह, तो उसमें जो कुछ ना कुछ अंश तांबा का मिलाया जाता है, तभी वो बनता है। शुद्ध 24 कैरेट का सोना नहीं पाया जाता है, क्योंकि वो ठोस रूप में रह ही नहीं पाएगा। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली? इसका आंसर होगा भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान मिली। नेपाल में इन्होंने जो है अपना गुप्त जो है आंदोलन भी किया था, गुप्त वहाँ पे जो है आज़ाद दस्ता भी बनाया था, और नेपाल में इसका मुख्यालय था आज़ाद दस्ता का, ठीक है। और बिहार में जो है काफ़ी भारत छोड़ो आंदोलन काफ़ी सफल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्योग्राफी से कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा, ठीक है। भारत में मात्र 3 नदी जो है जो भ्रंश द्रोणी से, ठीक है, बहती है। ये है नर्मदा, ताप्ती और दामोदर, 3 नदियाँ, मात्र 3 नदियाँ। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा पारिस्थितिकी उष्ण स्थल है? ठीक है, हॉट स्पॉट, हॉट स्पॉट। तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय, ठीक है, दोनों आंसर हो जाएगा। तो एक से अधिक हो जाएगा, पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय, ये पारिस्थितिक उष्ण स्थल, हॉट स्पॉट माने जाते हैं। निम्न में से कौन सी धातु अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है? इसका आंसर होगा कॉपर, ठीक है। कॉपर जो है धातु अम्ल में से हाइड्रोजन जो है विस्थापित नहीं करते, मतलब हाइड्रोजन उससे नहीं निकलता, उस पर पानी देने से, ठीक है, और सबसे हाइड्रोजन निकलता है। कौन सी तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये होगा ध्वनि तरंग। ध्वनि तरंग जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। कौन सी जनजाति झारखंड में पाई जाती है? इसका आंसर होगा बिरहोर। बिरहोर जो है कोल वगैरह महाराष्ट्र में पाए जाते हैं, भील भी महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात वगैरह में पाए जाते हैं। खासी जानते हैं, मेघालय वगैरह में, नॉर्थ ईस्ट में पाए जाते हैं। तो बिरहोर इसका आंसर होगा। भारत का प्रमाणिक समय किस स्थान का स्थानीय समय है? इसका आंसर होगा इलाहाबाद के नैनी से। इलाहाबाद या कहीं कहीं आपको मिर्ज़ापुर में मिल जाता है, ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है योग। ये षड दर्शन में जो है 4 दर्शन हैं यहाँ पे दिए हुए, उनके जो है संस्थापक के बारे में पूछा जा रहा है। तो योग है, सांख्य है, न्याय है, पूर्व मीमांसा है, ठीक है। योग जो है पतंजलि है, सांख्य जो है कपिल मुनि ने किया है, न्याय जो है गौतम ऋषि ने किया है, और पूर्व मीमांसा जो है जैमिनी ने किया है। पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा बादरायण, जिससे कि शंकराचार्य उत्तर मीमांसा से जुड़े हुए हैं। पूर्व मीमांसा को जो है कर्म कांड भी कहते हैं, और उत्तर मीमांसा को ज्ञान कांड भी कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से देख लें, योग जो है पतंजलि, सांख्य कपिल, न्याय गौतम, और पूर्व मीमांसा जैमिनी। निम्न में से कौन सा मुद्रा का कार्य नहीं है? मुद्रा का कार्य जो है मूल्य का मूल्य का स्थिरीकरण मुद्रा जो है नहीं करता। मूल्य का हस्तांतरण करता है, मूल्य का मापन करता है, मूल्य का संचय भी करता है, लेकिन मूल्य का स्थिरीकरण नहीं करता है, ठीक है। तो इसलिए जो है इसका आंसर हो जाएगा मूल्य का स्थिरीकरण। बिहार से धातु, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार से धातु प्रस्तर युगीन अवशेष मिले हैं। चिरांद से हैं, चिरांद छपरा के जिला में है।
तो बिहार से धातु प्रस्तर युगीन अवशेष कहाँ से मिले हैं? चिरांद से। भारी मशीन निर्माण प्लांट कहाँ अवस्थित है? ये स्थित है रांची में। भारी मशीन निर्माण प्लांट बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। नेक्स्ट है कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? अहमदाबाद। कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? अहमदाबाद में। देश का पहला विधि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? चेन्नई में। ठीक है, लॉ यूनिवर्सिटी देश का पहला चेन्नई में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तक के बारे में, लाइफ डिवाइन किसने लिखी है? अरविंदो घोष। ठीक है, अरविंद घोष की बहुत सारी पुस्तकें हैं, लाइफ डिवाइन है, उसके बाद जो है न्यू लेम्स फॉर दी ओल्ड्स है, सावित्री है, तो बहुत सारी पुस्तकें इन्होंने लिखी हैं। तो लाइफ डिवाइन का जो है क्या होगा? अरविंद घोष। अशोक का लघु शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? इसका आंसर होगा सासाराम से। बिहार के सासाराम जिला से जो है अशोक का जो है लघु शिलालेख प्राप्त हुआ है। पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट कौन थे? चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांड। पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांड। पटना कलम चित्रकला शैली संबंधित है किस काल से? परवर्ती मुगल काल से, जब मुगलों ने उन्हें आश्रय देने से जो है नहीं दे पाया उन्हें आश्रय, क्योंकि परवर्ती मुगल काल में शासकों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं रही थी। बहादुर शाह प्रथम से परवर्ती मुगल काल शुरू होता है, तो उस समय जो है तो ये चित्रकार जो है बंगाल चले गए, कुछ जो है पटना में आ गए, वहीं से जो है पटना कलम चित्रकला शैली की शुरुआत हुई है। इसका आंसर जो है परवर्ती मुगल काल। कहाँ के शासक ने 1857 के विद्रोह से क्वेश्चन है, ठीक है, कहाँ के शासक ने कुंवर सिंह को पोशाक दी तथा हजारों रुपये तथा आजमगढ़ जिले के लिए फरमान प्रदान किया? अवध के नवाब ने। ठीक है, ये अवध के शाह ने, ठीक है, अवध के नवाब ने आजमगढ़ जिले के लिए फरमान दिया, उन्हें कपड़े और जो है पैसे भी दिए थे। भारत में निम्न में से किस उद्योग में सर्वाधिक श्रम शक्ति कार्यरत है? जानते हैं भारत जो है कृषि प्रधान देश है, अभी भी जो है कृषि में सर्वाधिक श्रम शक्ति कार्यरत है। उसके बाद जो है अगर पूछा जाए तो कपड़ा उद्योग हो जाएगा, उसके बाद थर्ड में चीनी उद्योग हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? कपड़ा उद्योग, ऑप्शन के हिसाब से। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड, ठीक है, नाबार्ड की स्थापना किस समिति के आधार पर की गई थी? शिवरामन समिति। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी स्थापना शिवरामन समिति के अनुशंसा पे और जो है 1982 में 1982 में की गई थी। भारत का नागरिक निम्न में से किसकी अनुमति प्राप्त किए बिना किसी विदेशी राष्ट्र से कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है? इसका आंसर होगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के बिना अनुमति प्राप्त किए जो है कोई विदेशी उपाधि जो है विदेशी राष्ट्र से कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है। इकोनॉमी से क्वेश्चन है, देखिए, यदि सूरत में बनी वस्तुएं मुंबई या दिल्ली में बेची जाएं या कहीं भी बिहार में भी बेची जाएं तो किसका उदाहरण है? आंतरिक व्यापार का। देश के अंदर जो व्यापार होता है उसको क्या कहते हैं? किसी भी देश के अंदर उसको आंतरिक व्यापार कहते हैं। तो कन्फ्यूज मत कीजिएगा, प्रादेशिक व्यापार मत मारिएगा, ठीक है। इसको किसी भी देश के अंदर जो है अगर व्यापार होता है देश के अंदर ही, जैसे कि हम गुजरात से बिहार करते हैं या बिहार से यूपी करते हैं, यूपी से महाराष्ट्र करते हैं, तो उसको हम आंतरिक व्यापार कहेंगे, प्रादेशिक व्यापार नहीं कहेंगे, ठीक है। कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य है? बहुत इंपॉर्टेंट है कुचिपुड़ी, ये आंध्र प्रदेश का है, ठीक है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में, ठीक है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। और यूनेस्को का पेरिस। भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य कौन सा है? गुजरात। गुजरात सबसे बड़ा कपास जो है उत्पादक राज्य है, कॉटन प्रोड्यूसर स्टेट। सारण नामक सिंचाई नहर बिहार से है, बिहार स्पेशल। बिहार सारण नामक सिंचाई नहर किस नदी से निकलती है? ये हो जाएगा गंडक।
गंडक नदी से सारण नमक सिंचाई नहर निकलती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था, सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? इसका आंसर होगा स्वराज पार्टी, जिसकी स्थापना चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू वगैरह ने 1923 में की थी। कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो भारत में 2-3 नदियां हैं जो, तो ये होगा ताप्ती, नर्मदा है, माहे है, ये सब नदियां जो है डेल्टा नहीं बना के एस्चुरी बनाती हैं। इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चन है, भारत में दल बदल विरोधी कानून संविधान के किस संशोधन द्वारा बनाया गया था? 52वां, 52nd। और ये जो है संविधान संशोधन बना था 1985 में, 1985 में बना था। अधिकांश भारतीय वन कैसे हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन भी नहीं दिया हुआ है, ऑप्शन के हिसाब से नॉन ऑफ दीज हो जाएगा। लेकिन आर्द्र पर्णपाती वन, अधिकतर वन अगर पूछे भारतीय वन कैसे हैं तो आर्द्र पर्णपाती, ठीक है। सदाबहार वन केरल में कुछ क्षेत्र में पाए जाते हैं, अंडमान निकोबार क्षेत्र में पाए जाते हैं, और कुछ जो है पूर्वोत्तर नॉर्थ ईस्ट में पाए जाते हैं। तो लेकिन जो है लेकिन अधिकांश पूछे, मोस्टली पूछे तो आर्द्र पर्णपाती वन, ठीक है, क्योंकि भारत जो है उष्णकटिबंध में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिडावल इंडिया से, तबकात ए नासरी का लेखक कौन था? मिनहाज उस सिराज। तबकात ए नासरी का लेखक कौन है? मिनहाज उस सिराज। गोल्ड कोस्ट के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? गोल्ड कोस्ट, घाना, जानते हैं घाना की राजधानी अकरा है, ठीक है। तो गोल्ड कोस्ट किसको कहा जाता है? घाना। संसद के लिए राष्ट्रपति का भाषण कौन तैयार करता है? पॉलिटी से क्वेश्चन है। केंद्रीय मंत्रिमंडल, क्योंकि उसमें सरकार की योजनाएं होती हैं, सरकार की योजनाओं के बारे में राष्ट्रपति बताते हैं, ठीक है। सरकार का जो रोड मैप होता है, जो एजेंडा होता है, उसके बारे में राष्ट्रपति बताते हैं, तो उसको तैयार कौन करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल। विभिन्न राजनीतिक दलों की स्वीकृति राष्ट्रीय अथवा प्रादेशिक पार्टी के रूप में कौन प्रदान करता है? ऑप्शन के हिसाब से इसमें कोई नहीं होगा, निर्वाचन आयोग होगा आंसर इसका। ऑप्शन के हिसाब से नॉन ऑफ दीज हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन ही जो है राजनीतिक दलों की स्वीकृति राष्ट्रीय अथवा नेशनल और रीजनल पार्टी के रूप में करता है। मलक्का जलडमरू मध्य में आने जाने की सुविधाएं हैं। मलक्का जानते ही हैं, जो भारत के जो है हिंद महासागर से चीन सागर तक हम जा सकते हैं मलक्का जल संयोजी से। तो इसका आंसर हो जाएगा इंडियन ओशन से साउथ चाइना सी तक, ठीक है। रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में से कौन सा स्तर उत्तरदायी है? इसका आंसर हो जाएगा आयन मंडल। इसी से जो है हमारा जो है टीवी वगैरह चलता है, रेडियो वगैरह चलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? आयनोस्फेयर, आयन मंडल। मराठा काल में चौथ से क्या आशय? चौथ या सरदेशमुखी भी था। तो ये तो एक प्रकार के टैक्स थे जो मराठा काल में वसूला जाता था। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत कौन सा एक सैनिक विभाग का प्रमुख है या सेनापति? किसको? मीर बख्शी को सेनापति जो है मीर बख्शी कहलाता था, ठीक है, अकबर के शासनकाल में, ठीक है। सैन्य प्रमुख जो है मीर बख्शी कहलाता था। पाहुल प्रणाली को, सिखों में एक पद्धति है, पाहुल प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? ये गुरु गोविंद सिंह ने प्रारंभ किया। किसने प्रारंभ किया? गुरु गोविंद सिंह ने पाहुल पद्धति को। पुलकेशिन द्वितीय की एहोल प्रशस्ति का लेखक कौन था? रवि कीर्ति, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? रवि कीर्ति, पुलकेशिन द्वितीय की एहोल प्रशस्ति का लेखक। दिल्ली सल्तनत का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अस्थायी सेना रखी और नगद में और एक चीज़ और जोड़ लीजिएगा, नगद में वेतन देना भी प्रारंभ किया था। इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने ही प्रथम
दिल्ली सल्तनत में अस्थायी सेना रखी और उसको नगद वेतन देना प्रारंभ किया था। कौन हड़प्पा सभ्यता पर प्रकाश डालता है ऑप्शन के हिसाब से? तो सिर्फ पुरातत्व, उस समय तो शिलालेख वगैरह थे नहीं, ताम्रपत्र लेख या हड़प्पा में लोहा पाया नहीं जाता है। तो ठीक है, इसका क्या आंसर होगा? पुरातत्व खुदाई। नालंदा महाविद्यालय का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? ये गुप्त वंश के शासक थे कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में नालंदा और विक्रमशिला धर्मपाल, ये पाल वंश के शासक थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय धर्मपाल और नालंदा विश्वविद्यालय कुमारगुप्त प्रथम। निम्न में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा थेरी गाथा। आचारांग सूत्र, सूत्र कीर्तांग और बृहस्पति कल्पसूत्र जो है, ये सब जो है आरंभिक जैन साहित्य के भाग हैं, लेकिन थेरी गाथा जो है आरंभिक जैन साहित्य का भाग, हालांकि जैन साहित्य ही है लेकिन आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है। किसने सर्वप्रथम दक्षिण भारत में अपनी सत्ता की स्थापना की? उसका आंसर हो जाएगा सातवाहन। सातवाहनों ने जो है दक्षिण में अपनी सत्ता की स्थापना सर्वप्रथम की थी। ठीक है, तो आज इतना ही। और जो है हमसे आप जुड़े रहिए और इसी तरह हम आपके लिए हाईलाइटेड क्वेश्चन लाते रहेंगे और जो है बीपीएससी, बिहार एसएससी, यूपीपीसीएस, यूपीआरओ के लिए आपके लिए बेनिफिशियल साबित होंगे। और जो है हमसे जुड़े रहिए और हमारे जो क्वेश्चन आंसर में ये एक्सप्लेनेशन वगैरह में कोई त्रुटि हो या कोई ज़रूरी सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और ठीक है, तो आप हमसे इसी तरह जुड़े रहिए।